दिल्ली पुलिस लात चलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अब मार मार के खूब सुझाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जरूरत पड़ी तो हमें बुलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। उसके बाद नहीं बोल रहे हो तो दिक्कत क्या है हमें बताओ, हम तुम्हारे साथ हैं। थाने के गेट तक पहुंच गए। इन लोगों की इतनी औकात किसने बढ़ा दी है भाई साहब? कौन सी ताकत है इन लोगों के पीछे? अगर जब हमारे भारत की वर्दियां इस तरीके से पिटेगी तो हम अपने आप और अपने परिवारों को कैसे सुरक्षित माने? क्या इस तरीके से हम लोग भी हनुमान चालीसा रास्ते में करेंगे? क्या हम सड़क में करने का अधिकार नहीं है हम लोगों को? हमें भी उस चीज की परमिशन दो। लेकिन पुलिस का अधिकार मिले, पुलिस का अधिकार मिले। रोड पे नमाज, रोड पे नमाज, रोड पे नमाज नहीं करेगी। मनोज तोमर को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। 144 केवल हिंदू लोगों के लिए, मुल्लों के लिए कुछ भी नहीं। कौन से इस्लाम में लिखा हुआ है? कौन सी किताब ऐसी है जिसमें लिखा है कि नमाज रोड पे की जाए? क्यों पब्लिक को तंग किया जाता है? अगर पुलिस कुछ कहती है तो उसको दरकिनार कर दिया जाता है। जब कहाँ गई थी? धारा 144 कहा था जब पुलिस वाले को मार रहे थे, सारे लोग जमघट बना थे। जब 144 धारा क्यों नहीं लगाई थी? जब धारा 144 क्या ये सब धारा क्या हिंदुओं के लिए होती है? क्या इस मुस्लिम के लिए नहीं है? सब लोग मुस्लिम को बचाने के लिए लगे रहते हैं। कल को मनोज तोमर के साथ हुआ, कल को आप लोगों के साथ भी होगा, तब क्या होगा जी? की बात की डर नहीं है। यहाँ तो तलवार लेकर रोड पर घूमता है तो किसी की हिम्मत नहीं है तो ये रोकने का। एक मनोज भाई ने अच्छा काम किया, उसने मारा ही ना कोई। सड़क पर चबूतरा उठा के नमाज नहीं सहेंगे, सीधी बात। बहुत पहले से कहा जा रहा है कि सड़क पर पिछवाड़ा उठा नमाज नहीं सहेगा हिंदू समाज। कहते हैं सारे भूमि रघुनाथ की। अगर ये रघुनाथ की भूमि है तो किस संविधान क्या है छूट? अगर चलो हम धर्म शास्त्र की बात नहीं कर रहे हैं, हम संविधान की बात कर रहे हैं, तो क्या संविधान इसकी छूट देता है? ये सड़क पर तुम पिछवाड़ा उठा के आम पब्लिक को, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं क्यों सहूँ इस चीज को? रही बात, वो लोग कह रहे थोड़ी सी जगह बस घेरी थी, वहीं पर नमाज पढ़ रहे थे, पूरे रोड चल रहा था। क्यों घेरी थी? हम भी थोड़ी जगह मांग रहे हैं, क्यों ये बैरिकेड लग गई है? हम भी तो थोड़ी जगह मांग रहे हैं अपना मत रखने के लिए। तलवार लेके नहीं खड़े हैं, बस अपना मत रखेंगे। अगर पुलिस के मना करने पर भी वो नमाज पढ़ते हैं तो दिल्ली पुलिस लठ उठाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तोमर जी कोई गलत नहीं किए, मनोज तोमर, हम पूरे पब्लिक तोमर के साथ हैं। और जरूरत पड़ी तो हम लठ उठाना भी जानते हैं। अगर गलत किया तभी तो सस्पेंशन हुआ, सस्पेंड नहीं होता अगर गलत नहीं। पहली बात तो मस्जिद है वो इलीगल बनी हुई है सारी। पहली बात तो ये बता रहा हूँ, जो मस्जिद है वो इलीगल रोड पे बनी हुई है। पुलिस का अधिकार है, सामने पुलिस का पूरा अधिकार है अगर रोड जाम कर रोड साफ कराने का। आके रोड पर समझे? और पैसे भी वो मस्जिद है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है। रोड पे नमाज पढ़ोगे तो पिटोगे। और भी तो मस्जिद में जाके करो ना, कि सड़क पे बैठ जाओगे। मस्जिद बनाई क्यों है? मस्जिद मत बनाओ, उसको तोड़ दो, मस्जिद को खत्म कर दिया जाए ना, रोड पे करें, फिर मस्जिद बिल्कुल खत्म कर दी जाए। देख सकते हैं यहाँ पर जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर पुलिस का भी भारी बंदोबस्त है। यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और यहाँ पर ये कह रहे हैं पुलिसकर्मी कि यहाँ पर धारा 144 लगा दी गई है। जब खुलेआम ये इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन घेर कर नमाज पढ़ते हैं तब क्या धारा 144 का उल्लंघन नहीं होता? और हिंदू संगठन अपने एक साथी पुलिस वाले के समर्थन में उनके निलंबन वापसी की मांग को लेकर जब हिंदू संगठन यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हैं अपने बहादुर पुलिसकर्मी के निलंबन सस्पेंशन को वापस लेने के लिए, तो यहाँ धारा 144 लगा दी जाती है। यहाँ ये पुलिसकर्मी खड़े हैं, क्या इन पुलिसकर्मियों का वो भाई नहीं था, साथी नहीं था? जिस बुरी तरह से एक मॉब लिंचिंग की गई, एक आक्रोशित भीड़ ने उनको घेर कर पीटा, क्या वो धारा 144 का उल्लंघन नहीं था? क्या ये सेकुलर कंट्री भारत है जहां पर अल्पसंख्यक के नाम पर उनको छूट दे दी जाती है और हिंदू संगठनों को इस तरह से रोका जाता है? इस बारे में आप बहन जी क्या कहना चाहेंगी? हिंदू संगठन को तो रोका जाता है, क्या ये मुसलमानों को रोकने की ताकत नहीं है इन लोगों में? आज मनोज तोमर के साथ इस तरीके से ये लोग कर रहे हैं जाती, क्या इस तरीके से हम लोग भी हनुमान चालीसा रास्ते में करेंगे? क्या हम सड़क में करने का अधिकार नहीं है हम लोगों को? हमें भी उस चीज की परमिशन दो। लेकिन यहाँ पुलिस कह रही है कि यहाँ धारा 144 आप ये इलाका खाली कर दीजिए। मतलब अगर धारा 144 उस समय कहाँ
डाली गई थी धारा 144। हिंदू सनातन के लिए क्या है कि 140 द्वारा लग जाती है। जब 30,000 में पेश किया जा रहा था और जब उनके ऊपर हमला किया गया, जब कहाँ गई थी 144? उस टाइम पे भी तो 144 आनी चाहिए थी ना जी। 144 उनको क्यों पिटने दिया? जी जी जी, कहिए आप। जब धारा 144 जो है ना, थोड़ी देर के लिए ये बंद कर देते हैं, जब ये सारे मुस्लिम एक साथ इकट्ठे होते हैं ना किसी बेगुनाह को पीटने के लिए, तो धारा 144 सब बंद हो जाती है, क्योंकि मुस्लिम राज बनाना चाहते हैं ये लोग खुद। प्रशासन के ये आप एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि ये मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही हो रहा है, यही हो रहा है। मतलब हिंदुस्तान में यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान बना दे हम लोग, हिंदू सनातन को खत्म कर दिया जाए। लेकिन कल तो मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने सीए लागू कर दिया है हिंदुस्तान में, जो अल्पसंख्यक बाहर जो प्रताड़ित है उनको वापस लाने के लिए। वो बहुत अच्छा किया उन्होंने। मतलब अब इस मांग को लेकर आपका ये धरना प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, मनोज तिवारी को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक हम लोग इस तरीके से धरना लेके बैठे रहेंगे। अरे प्रशासन इतना गलत तो हो नहीं सकता जो बिना मतलब के पहले मारना ही चालू कर देगा। पहले उनको एक समझाया गया होगा, सब कुछ कहा गया होगा। दिल्ली पुलिस में ऐसे आदमी तो है नहीं जो कि बिल्कुल एकदम उठा कर पहले मारना ही चालू कर देंगे। पहले उनको समझाया गया। वो अपनी पीठ पे कार्य कर रहे थे, बाद में वो सेकंड टाइम दोबारा उन्होंने आके बोला है। पहले उन्होंने बोला अपनी पीठ पे आके, पीठ पे कार्यरत थे वो मनोज तोमर जी। उसके बाद उन्होंने आके बोला, तब उन्होंने नहीं सुना, तब उस तरीके से उन्होंने किया। जी, निर्भीकता से अपनी बात कहने वाली दीदी रागनी तिवारी जी भी खड़ी है। रागनी जी यहाँ पर सीधा बात सुनो जी। दिल्ली पुलिस लात चलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अब मार मार के खूब सुझाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जरूरत पड़ी तो हमें बुलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। उसके बाद नहीं बोल रहे हो तो दिक्कत क्या है हमें बताओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इतनी मनमानी नहीं चलेगी। सिस्टम को नापुंसक अगर एक समुदाय बनाना चाहेगा, तो दिल्ली पुलिस को हम नापुंसक बना देंगे। ठीक है, मैं भी ज्यादा पुलिस कार्रवाई से खुश नहीं रहती हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित मैं पुलिस की ही हूँ। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि जहाँ मर्जी हो चबूतरा उठा के कोई रोड घेर ले, या किसी की बात। चबूतरे से आपका मतलब क्या है? अब मुझे नहीं पता चबूतरा से क्या मतलब है। मुझे जो कहना है मैं कह रही हूँ, मतलब आप लगा लीजिए। मतलब इतना मैं जानती हूँ, ये सारे भूमि रघुनाथ की, ये भारत भूमि है, ये रघुनाथ की भूमि है। यहाँ किसी के बात की नहीं चलेगी। अगर कोई चाहेगा जो हाईजैक कर ले सिस्टम को, तो चलने नहीं देंगे। हमारे पूर्वज जान देना भी जानते थे, जान लेना भी जानते थे। हम उसी के वंशज हैं। हम जान ले भी लेंगे और जान दे भी देंगे। पोस्टर लेके खड़े हैं जिसमें लिखा है स्टैंड दिल्ली पुलिस, स्टैंड विद मनोज तिवारी। पुलिस जवान पर हमला भारत के लोकतंत्र पर हमला है। या वही लोग हैं जिनको भारत पे डर लगता है। जी विजय जी, क्या कहना चाहिए? इतना ही तो फर्क रह गया कि बल हमारे और उनके बीच में पुलिस और दीवार बन के खड़ी है। आज ये लोग मेवात में एक डीजी को मार देते हैं, जम्मू में एक बड़े अधिकारी को मार देते हैं, मेवात की यात्रा के समय में एक पुलिसकर्मी को मार देते हैं, दिल्ली के रंगे में पुलिसकर्मी को मार देते हैं। ये लोग वर्दियों का अपमान कश्मीर से करते आ रहे हैं, कलकत्ता, बंगाल और केरला में करा जा रहा है। वर्दियों के साथ भाई साहब पुलिस को मार रहे हैं लोग, थाने के गेट तक पहुंच गए। इन लोगों की इतनी औकात किसने बढ़ा दी है भाई साहब? कौन सी ऐसी ताकत है इन लोगों के पीछे? अगर जब हमारे भारत की वर्दियां इस तरीके से पिटेगी, तो हम अपने आप और अपने परिवारों को कैसे सुरक्षित माने? कौन सी आईपीसी और कौन से संविधान से सुरक्षित माने, हमें बता दो आप। डीजी को मार दिया जाता है मेवात के अंदर बोल करके, डीजी को। और एक मुस्लिम युवक जो नौकर था जम्मू के अंदर, वो एक आईजी अधिकारी को मार देता है। इस कौम पे किस तरीके से भरोसा करें हम लोग? कैसे करें? हम अपने देश के 110 करोड़ सनातनियों से कहना चाहते हैं, जातियों से हट जाओ। जो आप गुजर, जाट, ब्राह्मण, बावन, तेली, शूद्र, दलित जो करते रहते हो दिन रात, इनसे हटो। अब पुलिस भी आपकी सुरक्षा नहीं कर पाएगी। पुलिस वालों को भी इस तरीके से मार रहे हैं। अगर ऑन ड्यूटी, अगर हम कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर हम कोई अपने धर्म का कोई कार्य कर रहे हैं, अगर पुलिसकर्मी उसी को समझा रहे, बार बार हटा रहे और नहीं हट रहे, तो पुलिस का पूरा राइट बनता है दंड लाठी चार्ज का। इस तरीके से अगर पुलिसकर्मी ने उसे हटाया तो पुलिसकर्मी पर कार्रवाई करी जाए। लेकिन इस तरीके से नहीं कि वर्दी पहन रखी। वर्दियों का अपमान इन लोगों ने कश्मीर में भी करा भाई साहब। वर्दी पहने हुए एक पुलिस अधिकारी को मारने का मतलब है उस देशद्रोह लगे उन 540 टोपियों कटी हुई पेंसिलों पे, और एनएसए लगे उन लोगों पे, अंदर जेल में डाले उनको। मैं अपने दिल्ली के कमिश्नर, डीसीपी, एसीपी साहब से कहना चाहता हूँ,
क्या हो गया है आप लोगों को? क्यों चुप बैठे हो आप? क्यों मौन बैठे हो आप लोग? ऐसा संविधान जो आज पुलिस भी अपने आप ही नहीं बचा पा रही है, ऐसी आईपीसी अंग्रेजों के कानून जो मतलब की सुरक्षा ही नहीं करी जा रही है, कब हमारे देश की प्रथा बदलेगी? क्या करा इन लोग? कौन है ये लोग? ये वही मुगलों के हाथ और अंग्रेजों का हाथ और ये कांग्रेसियों का हाथ, ये नहीं के पीछे भाई साहब, ये नाजायज औलाद मुगलों की जिस तरीके से ये कुकर्म कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, ज्यादा शब्द नहीं बोलना चाहता। सरकारी कैमरे भी मेरे बगल में चल रहे हैं, आप दिखा सकते हो बेशक पत्रकार साहब। मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूँ, मेरे को इस देश के संविधान और आईपीसी पर भरोसा है, लेकिन ऐसा भी भरोसा नहीं चाहिए कि जब पुलिस ही खतरे में आ जाए, पुलिस अपनी जान बचाना पा रही। कौन लोग हैं ये लोग? जेचंद लोग। इन लोगों पर सख्त कार्रवाई करा जाए और इनके ऊपर एनएस और देशद्रोह लगाया जाए। जय श्री राम भाई साहब।